ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करना है, वही परावलंबन है और वही दुख का कारण है। सुख के लिए स्वावलंबी बनिए। आपका अपना अमूर्त शरीर है, वही स्वद्रव्य है और उसका आराम या वेदना रूप से आपको एहसास होता है। सिर से पैरों तक अपने विभिन्न भागों में आराम की स्थिति होती है या किसी प्रकार की वेदना का अनुभव होता है। यह अनुभव ही हमें स्वाधीनता से करते रहना है। फिर कोई कारण नहीं कि आपको मोक्ष नहीं हो, क्योंकि इससे आप वीतराग रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं। पराश्रय ही एक दंडनीय अपराध है। पराश्रय से ही जीव परतंत्र होता है। पर का आश्रय करने की आदत पड़ जाती है और यदि पर का आश्रय नहीं मिले तो हमको दुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपने आप को परावलंबन से छुड़ाना है, स्वावलंबी होना है। स्वावलंबी होने के लिए अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन कीजिए और यही निरंतर करते रहना है। यही मोक्ष का मार्ग है। शरीर में सुख हो या दुख हो, यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि कर्म का विपाक है तो शरीर में अवश्य ही वेदना का अनुभव होता है, और कर्म का विपाक नहीं है तो हमको अपने सुख स्वभाव से ही सुख का अनुभव होता है, आराम की स्थिति प्राप्त होती है। जैसी भी आपकी अपनी स्थिति है वही भोग्य है, पर की अवस्था भोग्य नहीं है, क्योंकि पर की अवस्था को भोगना ही कुशील है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वह मूर्त पदार्थों का भोगना है, पर का भोगना है, और वही कुशील है जिसका दंड हम अनादि से भोग रहे हैं। इस दंड से मुक्त होने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। फिर वह मूर्त पदार्थ कोई भी क्यों न हो, उसमें कुछ भी भेद नहीं करना है। मूर्त में हम अब तक अंतर करते आए हैं, अब सबको निरंतर करिए, अर्थात कुछ भी उनमें अंतर मत मानिए। सकल मूर्त पदार्थों से विमुख रहकर अपनी अरूपी चेतन काया से युक्त रहिए। इसी के सुख की अवस्था का संवेदन करिए। अपने सिर से पैरों तक ही अपनी मर्यादा है। इसके परे पदार्थों को विषय नहीं करना है, और सिर से पैरों तक भी मूर्त शरीर को विषय नहीं करना है। यही अपनी अमूर्त काया है जो संवेदन गम्य है। यहाँ शारीरिक सुख दुख के द्वारा उसका ग्रहण होता है, उसकी प्रतीति होती है, उसका अनुभव होता है।
इसलिए अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव के द्वारा ही अपनी वस्तु का आश्रय करिए, स्वाश्रय करिए, स्वावलंबी रहिए। यहाँ स्वावलंबन है, वहाँ निर्विकल्पता है। विकल्प की उत्पत्ति परावलंबन से ही होती है। अपने मुहूर्त में ही विहार करिए, इसके हर भाग का संवेदन कीजिए। हर भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसका ही संवेदन करते हुए रहना है। यही ध्यान है, यही तप है, यही संयम है, यही त्याग है। यही चारित्र है जिसको नाना नाम मिलते हैं। अपने ही स्वरूप में आचरण। अपना अभ्यंतर मूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, जो सुख स्वभावी होने से इसके लक्ष्य से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा दृढ़ सिद्धांत करिए कि बहिर्मुखता ही सकल दुखों की जननी है। बहिर्मुखता को छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं, परमात्म दशा को पा सकते हैं। जब तक बहिर्मुखता को निंद्य नहीं माना जाए, बुरा नहीं माना जाए, तब तक जीव स्वच्छंदता से बहिर्मुख रहता है। कुछ भी उसको भय नहीं लगता है। बहिर्मुखता से ही वह संपूर्ण सुख को पा लेना चाहता है, और सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। हमारे ये मानने से कि बहिर्मुखता से सुख होगा, तो वस्तु स्थिति हमारी मान्यता के अनुरूप नहीं बदल जाती है। हमें अपनी मान्यता को ही बदलना होगा। अंतर्दृष्टि कर अपने शारीरिक सुख दुख की जो भी अवस्थाएं हैं उसको भोग कर ही हमको सुखी होना है। अन्य सुख के सब उपाय मिथ्या हैं। अपनी मूर्त से युक्त रहना है, अर्थात इसके सुख की दशा को ही वेदन करते हुए रहना है। शरीर में सुख का वेदन हो या दुख का, दोनों स्थितियां मोक्ष मार्ग रूप हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों को स्वसंवेदन नाम है। शरीर में दुख है तो उसको सहन कर लेना ही योग्य है। जहाँ तक संभव है उसको सहन करिए, और नहीं सहन कर पाए तो कदाचित योग्य चिकित्सा का प्रयत्न किया जा सकता है, पर वह कोई राजमार्ग नहीं है। एक कमजोरी का समाधान मात्र है। और जो जो हम स्वावलंबी होते हैं, हमारी कमजोरी स्वतः दूर होती जाती है, सहन करने की शक्ति बढ़ती जाती है, और उससे अपनी अमूर्त काया उत्तरोत्तर अधिक सुखद होती जाती है। आराधना का आराध्य अपनी यह चिन्ह मूर्त है, ऐसा दृढ़ सिद्धांत करिए। अन्य कोई भी हमारा आराध्य नहीं है।
अन्य किसी को देखना जानना नहीं है, स्मरण भी करना नहीं है, तभी हम अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख को भोग सकते हैं। पर ही है फिर कोई भी क्यों न हो, देव शास्त्र गुरु भी क्यों न हो, और पर दौवा दो दुख गई, पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है। और पर के नाम पर केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, और मूर्त पदार्थों को जानना ही हमारे संसार का हेतु है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। नाना विभाग कर अपने मुखमंडल का संवेदन कीजिए। सिर से ठुड्डे तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, इस प्रकार मुखमंडल का विस्तार हमारी प्रतीति में आता है। मुखमंडल के सन्मुख होते ही मुखमंडल के स्वास्थ्य की दशा का हमें स्वतः संवेदन होता है। नासिका भाग पर आइए। मुखमंडल का मध्य भाग, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अपनी छोटी सी आयु में अपनी अमूर्त काया को पा लेना है, इसी से युक्त रहना है। दोनों नेत्र जीव अनादि से एकाधिक इंद्रियां रूप है। एकाधिक इंद्रियों का ज्ञान उसको होता है, और उस ज्ञान के करने से ही जीव मूर्त से बंधा रहता है, अपनी मूर्त का संवेदन नहीं कर पाता है। दोनों कानों का भाग, ठुड्डे से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, अपने ध्यान को अपने ओठों के भाग पर लाइए। पर की ओर नहीं देखना है, अपनी पर से तुलना नहीं करना है। पर से तुलना करने में हीनता का अथवा गर्व का ही अनुभव होता है। तो दोनों में ही हमको आकुलता होती है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए।
ठुड्डी का भाग, पूरा मुखमंडल। मुखमंडल के स्वास्थ्य की स्थिति, आराम, वेदना की जो भी स्थिति है उसका ही अनुभव करते हुए रहना है। पूरा मुखमंडल। इस प्रकार अपने निर्वाण को पा लेना है, जहाँ फिर किंचित भी परावलंबन नहीं है, किंचित भी दुख नहीं है, केवल स्वसंवेदन मात्र है। और संवेदन अतीन्द्रिय सुख का है। सुख का अतीन्द्रियपना है, ज्ञान का अतीन्द्रियपना नहीं है। बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना मस्तिष्क के ज्ञान नहीं होता है। और परमात्मा को ये तीनों ही नहीं होते हैं। मूर्त काया नहीं होने से परमात्मा को काय चेष्टा नहीं है, वचन चेष्टा नहीं है, स्मृति ज्ञान भी नहीं है। ऐसे मोक्ष को ही हमने अंतर्दृष्टि कर पा लेना है। पूरा मुखमंडल, बायां गाल, दायां गाल, सीने का भाग, पेट का भाग, मध्य में नाभि स्थान। कोई मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। आराम या वेदना के संवेदन के द्वारा ही अपने अमूर्त अंग उपांगों का संवेदन करना है। ठुड्डी, दोनों गाल, अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। यदि आप इस प्रकार अपनी मूर्त से युक्त नहीं होंगे तो बहिर्मुख रहकर नाना दुखों के बीज ही बोने वाले हैं। जो भी कुछ आप बहिर्मुख होकर करेंगे उससे आपका नाश ही होगा, आपके सुख स्वभाव का घात ही होगा। पीठ के भाग पर आइए। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाईं कमर से दाईं कमर तक। सीने का भाग, पेट का भाग,
पीठ का भाग। मोक्ष की कामना है तो जगत को पीठ देना ही होगा। दाहिना पैर, पगतली, पाद पृष्ठ, दाहिना पैर, दाहिना जंघा भाग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पांचों अंगुलियां, चरण तल, दोनों पैर, दसों अंगुलियां। नाना विभाग कल्पित कर आप अपने सन्मुख बने रह सकते हैं और इसकी आदत डालना है। जिसकी भी हम आदत डाल लेते हैं उस कार्य की प्रवृत्ति उस समय स्वयं होने लगती है। पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, परमात्मा के रूप से ही इसका ग्रहण करिए। जब अपनी प्राप्त मुहूर्त को ही अपने सुख का स्थल मान लेते हैं तो सहज ही वृत्ति अपने इसी क्षेत्र के सन्मुख रहती है और हम सुख को पा लेते हैं। पूरी मुहूर्त यही चैत्य है जिसका चेतन किया जा सके, संवेदन किया जा सके, वही चैत्य है, वही परमात्मा की प्रतिमा है। संवेदन केवल अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का है। बाहर की प्रतिमा वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा नहीं है। प्रकृति ही वह पुद्गल की है, उसका स्वामी पुद्गल ही है। पूरा अमूर्त शरीर आगे पीछे बाएं दाएं अंतर में ही विहार करते रहना है, विचरण करते रहना है ताकि संपूर्ण अमूर्त शरीर हमको प्राप्त हो, परमात्म दशा की प्राप्ति हो।
ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। बात